साथ मेरे सरकार आए हैं। मेरी गलियां मेरे सरकार आए हैं। सबसे यही हरदम मेरे सरकार आए हैं। हुई रोशन मेरी दुनिया मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए। इनके पद बंदन किए नास ही बेघ्न अनेक। बोले भक्त और भगवान की, संत भगवान की। अनंतानंत पूज्य ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगन नियंता भगवान स्वयं परमादरणीय विद्वत वृंद भगवत कथा रसास्वादन परायण महान भाव यौम भक्ति स्वरूपा देवियां, भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे। जैसे कथा की मंजुल मंगल परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए, स्थिति को कथा के अनुरूप बनाने के लिए आवे बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। किसी विद्वान ने बहुत बढ़िया कहा, सारी सुख सुविधा व्यवस्था हो लेकिन भगवान के चरणों में स्नेह ना हो, बात नहीं बनती है। कि झूमत द्वार मतंग अनेक, जंजीर जड़े मद दंभ चुचाते। और तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पवन के बेगहू से बढ़ जाते। और भीतर चंद्रमुखी अवलोकति, बाहर भूप खड़े न समाते। तो एते भये तो कहा तुलसी, जब जानकी नाथ के रंग न राते। सारी सुख सुविधा व्यवस्था हो, अगर भगवान के चरणों में स्नेह ना हो तब बात नहीं बनती है। तनी सोचो सजनवा, उम्र बीती जाए। 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 उम्र बीती जाए। उम्र बीती जाए। उम्र बीती जाए। तनी सोचो सजनवा, उम्र बीती जाए। तनी सोचो सजनवा, उम्र बीती जाए। तनी सोचो सजनवा। बालापन बीता खेलन कूदनमा, बालापन बीता खेलन कूदनमा। आई जवानी चलाय खिलाए। आई जवानी चला खिलाए। तनी सोआ, उम्र बीती जाए। तनी सोचो सजन, उम्र बीती जाए। तनी सोचो सजनवा। चौथे पन नायाब रहे तन मान। चौथे पन नायाब रहे तन मान।
जमराज हैं जमपुर बुलाए, जब जमराज ली है जमपुर बुलाए, तनी सोचो सजनवा उमर बीती जाए, तनी सोचो सजनवा उमर बीती जाए, तनी सोचो सजनवा। रे मन अपना जगत सारा सपना, रे मन अपना जगत सारा सपना, रे मन अपना जगत सारा सपना, रे मन अपना जगत सारा सपना। धर्म के झंडा, धर्म के झंडा जगत लहराए, तनी सोचो सजनवा उमर बीती जाए, तनी सोचो सजनवा उमर बीती जाए, तनी सोचो सजनवा। उमर बीती जाए, उमर बीती जाए, उमर बीती जाए, उमर बीती जाए, तनी सोचो सजनवा उमर बीती जाए, तनी सोचो सजनवा उमर बीती जाए, तनी सोचो सजनवा, तनी सोचो सजनवा, तनी सोचो सजनवा। भोले भक्त और भगवान की जय, संत भगवान की। कल पूर्व प्रसंग में आप सब कथा सुने, भगवान का जन्मोत्सव हुआ। महाराज नंद राय इतना दान दिए हैं कि देखने वाले के आँख चकाचौंध हो गए कि गोकुल में श्री कृष्ण भये, सुन के यशोदा वसुधा सब दौरे। अदेवन मन आनंद भयो, सब पूजन लागे गणपति गौरी। श्री नंद जी यतना दान दियो, घन श्याम कुबेर कई मति बौरी। और देखत बर्ज लुटाई दियो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। न बची बछिया छछिया न पिछौरी। दान दिए। अब आप कहेंगे कि आखिर सूतक पड़ गया तो दान कैसे दिया गया? सूतक पड़ गया। सूतक तब माना जाता है जब नालोच्छेदन किया जाता है, तब जन्म और नालोच्छेदन के बीच का जो समय होता है वो बड़ा ही पुण्यदायी होता है, बहुत पुण्यदायी होता है। इसलिए इस समय का दान अक्षय दान में गणना होती है। जब आपके कुल परिवार में कोई बच्चा होता है तो आपके पितर लोग आसमान में नाद के समान मुंह फैला करके देखते हैं कि आज हमारे वंश की वृद्धि हुई है, वंश के वृद्धि हुई। अगर कुछ दान पुण्य हुआ है तो आशीर्वाद दे करके जाते हैं, और नहीं तो
श्राप दे करके जाते हैं। इसलिए दान करना चाहिए। दान पंडित 3 प्रकार का होता है। एक मन से दिया गया, एक वाणी से दिया गया, एक कुछ जल अक्षत लई के दिया गया। मान लो कर्म वाला दान नहीं हो सकता है, लेकिन मानसिक दान तो हो सकता है ना। अरे भाई नाती हुआ है, हम 2 टीना भंडारा करेंगे, हो गए। मान लो कुछ नहीं करते हैं, तब उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यदत् दानात् भवे दरिद्री दरिद्र भावेन करोति पापः अपाप प्रभायाति प्रयाति नरकम और नरकम प्रभायाति पुनरेव दरिद्री पुनरेव पापी। अद्या भैया बतावा किनका जाए खेद सो तहां सो दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कथा वार्ता में सो लिए चाहिए। बोले भक्त और भगवान की। अरे भाई नींद कब आती है? नींद तब आती है जब सुख होता है। सुख कब होता है? जब पाप समाप्त हो जाता है तो पुण्य होता है, पुण्य के प्रभाव से सुख होता है। जब पुण्य के प्रभाव से जो सुख होता है तो शरीर में स्वतः भाई नींद लग जाती है। तो कथा वार्ता भैया छोटके भैया फायदा के भाई पक्का जाने। खटिया पहुड़े के बाद नहीं लागत, बैठे बैठे सो लेता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज दान दिया किसे जाए, विचारने बिंदु ये। सतपत्र दानात् भवेत् दरिद्रे। मान लो अगर सतपात्र को दान न दिया गया तो बात बिगड़ जाएगी। सतपत्र दानात् भवेत् धनाढ्यो धनाढ्य भावेन करोति पुण्यः। भोजन में विचार नहीं करना चाहिए। जो आपके यहाँ भोजन करेगा वो आपको आशीर्वाद दे करके जाएगा। पेट भरे तो आशीर्वाद निकले। वस्त्र में विचार करना चाहिए। वस्त्र में विचार करना चाहिए किसके योग्य क्या है। भीख मांगने वाले को आप नया कोट पैंट दे दे तो वो पहनेगा नहीं। मान लो पहन लिया तो भीख मांग नहीं पाएगा। थोड़ा स्तर होता है भाई। 10,000 का सूट पहना है तो 1 रुपया भीख नहीं मांगेगा। मान लो स्वभावता मांग ही लिया तो पाएगा नहीं। लोग कहेंगे कि इतने टीप टाप से हो, भीख मांग रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। वस्त्र में विचार करना चाहिए और दक्षिणा में सर्वथा विचार करना चाहिए कि आपके द्वारा प्रदत्त द्रव्य से कोई हिंसक गतिविधि तो नहीं हो रही। इसलिए विचार करना चाहिए। आज महाराज नंद 7 पहाड़ तिल का बनाए। आचार्य जी 7 पहाड़। अब आप कहेंगे पहाड़ कैसे, अन्न का पहाड़ कैसे मानेंगे? एक मापदंड दिया गया है। अन्न की ढेरी लगाई जाए
इस तरफ का आदमी उस तरफ के आदमी को न देखे, वो पहाड़ मान लिया जाएगा। पहले अबहिनो अपने यहाँ पहाड़ चढ़ता है, घर में बच्चा होता है तो चौथी का पहाड़ गुड़े वाला चढ़ता है, पूरे गांव में बायन बाट नाउन। ये विधा है। ये विधा बनाई गई है। कुर्सियां ठीक पिछवा कैली नहीं तो डिस्टर्ब करी है बढ़िया बढ़िया। आज महाराज नंदराय तिल का 7 पहाड़ बनाई के ब्राह्मणों को दिए। और अन्न धन की गिनती नहीं है। धीरे धीरे आज वो समय आ गया जब महाराज नंद विचार करते हैं कि अब वार्षिक कर नहीं दिया गया है भोजराज कंस का, चले खुशी का अवसर है, बताए दें और उनको कर भी दे आवें। कर देने के लिए जाते, बताए कि आपकी कृपा से बुढ़ौती में पत्थर पर दूब जमी है, हमारे भी एक बच्चा हुआ है। तो भाव हो ना हो लेकिन कृपा से अच्छा हुआ, आपो के जूरी कूरी रही गई, कहना पड़ता है। कंस भी कहा राजा है, जब उस गद्दी पर बैठेगा तो भाई बहुत सारी वार्ताएं होती हैं। वसुदेव जी से मिले, वसुदेव जी कहे देखो भाई बहुत समय तक यहाँ मत रुकना, क्योंकि उत्पाद गम संकेता, हमें ब्रज में उत्पात की आशंका मालूम हो रही। इधर कंस एक मंत्रणा बैठाया कि आखिर जो बिटिया आसमान में गई देवी कह करके का माया हत्या मंद जात तो खलांत, हमें व्यर्थ मारने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हें मारने वाला पैदा हुआ है। पूतना कही महाराज 1 साल से लेकर के 1 दिन से लेकर 3 साल तक जितने बच्चे होंगे सबको मार दूंगे। इधर पूतना भी चल पड़ी है। छठी का दिन था, अधियौरे का, सारी देवियां गाना बजाना कर रही थी। इसी बीच एक गोपी का वेश बना करके पूतना आती है। भगवान रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। जसोदा के गोद से बच्चे को ले लिया। जब गोद में लिया तो भगवान रोना बंद कर दिए, आंख मूंद लिए। विबोधता बालक मारिका ग्रह चरा चरात्मा, आज जो चर अचर की आत्मा है परमात्मा आंख बंद कर लिए हैं। भागवत जी में तो 28 कारण हैं भगवान के आंख बंद करने, लेकिन एक आध दो हम आपको बताएंगे। भगवान विचार करते हैं कि आए थे ब्रज में दूध दही घी खाने के लिए, पहले दिन कालकूट का दर्शन हो रहा है। तो जहे तो ये पीते नहीं,
जहर पीने वाले देवता स्पेशल हैं भोलेनाथ, उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं कि गौर शरीरम गौरी विराजत मौर जटा सिर सोहत वाके और दान करई पालों में फल चारी और मेटी सके जो लिखा विधना के और शंकर नाम निशंक रहो ध्यान धरो निशि वासरवा को। भोलेनाथ दूसरा भाव, भगवान विचार कर रहे हैं भले ही जहर लगा के आई है, दूध पिलाने का अभिनय ही क्यों न कर रही हो, लेकिन माता का फर्ज अदा कर रही है। कौशल्या वाला लोक दे दें, कैकेयी वाला दे दें, जसोदा वाला दे दें, कौन सा लोक दें? भगवान आंख बंद करके लोकान्वेषण कर रहे थे, इसलिए बेबोधता। और एक बात, भगवान है, आई अविद्या है माया, तो भगवान के समक्ष माया टिक नहीं सकती है। भगवान कहे अगर आंख खोल दिए तो अब ये असली पे आ जाएंगी, और मैया वात्सल्य के पुजारी हैं, उनका हार्ट फेल कर जाएगा, इसलिए भगवान आंख बंद किए। दूसरी बात, इसका दर्शन कैसे करें? ये पूतना, जो पवित्र ना हो उसी का नाम है पूतना। बालक मारिका ग्रहा, बालकों को मारने वाली है, इसलिए ये क्या है? ये आतताई है। आतताई का दर्शन शास्त्र निषेध है। अग्नि दो गर्दश चैव शस्त्र पाणी धना पहा क्षेत्र दारा हर्ष तत्र खडेत आतताई न। इसलिए भगवान आंख मूंदे, लेकिन विचार करते हैं कि ये हमें दूध पिलाना चाह रही है, तो करभ्याम, भगवान दोनों हाथ से स्तन पकड़ करके दूध पीना प्रारंभ किया। लेकिन अब दूध हो तब दूध निकले ना, ये परमात्मा प्रदत्त व्यवस्था है। जब दूध पीने वाला उदरस्थ होता है, तब माता के स्तन में स्वतः दूध हो जाता है। वह बच्चा जब कुछ खाने लगता है, माता वही रहती है, माता का खान पान वही रहता है, लेकिन दूध कहाँ चला जाता है? फिर आप दूध नहीं पाओगे। ये प्रकृति व्यवस्था है। दूध तब होगा, और दूध बनता किससे है? दूध बनता है रक्त से, और दूध मूर्तिमान प्रेम है, प्रेम स्नेह। बच्चा कहीं दूर है, अगर बच्चा भूखा है तो माता के स्तन से स्वतः दूध झरने लगता है, गिरने लगता है। इसके प्रेम तो था नहीं। तो आज प्रेम नहीं है, केवल अभिनय हो रहा है। भगवान कहे कौनो बात नहीं है, और रक्त का संबंध प्राण से है। रक्त का संबंध प्राण से है। जब खींचना प्रारंभ किए तो व्याकुलता मालूम होती है। मुंच मुंचाली सामुंच मुंचाली मिति प्रभासिनी। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आज भाग करके मैं खड़ी हुई घर से निकल गई, उद्यान तक पहुंची है, गोष्ठ तक, गोष्ठ।
जब पहुंचे तो तुरंत अपने असली रूप में हो गए। भगवान पूतना का प्राण पान कर लिया। यहो बकीयम हस्तन काल कोटम जिघंसया पाय यद प्रसाद्य बे तले बे गतिम ध्यातु चितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेम कंबा दयालुम। आज भगवान प्राणांत कर दिए। मरते समय 1.5 योजन का शरीर बनाई है और कंस के उद्यान पर गिरे। किसी की हिम्मत न पड़े कि पूतना के वक्षस्थल से भगवान को उतारे। अरे बच्चा कितना जहरीला होगा जो इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिया। लेकिन महतारी के हृदय जसोदा जी गई अपने भैया को ली, गोरज से स्नान कराती हैं, पंचगव्य से स्नान होता है, नारायण के 12 नामों से पूतना झारी जाती है। पूतना है कौन? आदि पुराण के अनुसार ये काल भीरु महात्मा की बिटिया है। इसका विवाह कक्षवान महात्मा के साथ हुआ। महाराज कक्षवान चले गए यज्ञ कराने 1000 वर्ष के लिए। जब यज्ञ कराने के लिए गए तो इधर इसका नाम था चारुमती। चारुमती का संबंध एक शूद्र के साथ हो गया और जब महात्मा लौट के आए देखे तुरंत श्राप देते हैं राक्षसी होने का। जब शरीर छूटे तो दूसरे जन्म में जाकर के ये बलि के पुत्र रत्नमाला होते हैं। रत्नमाला भगवान वामन के रूप स्वरूप को देखा, तब इसके हृदय में करुणा उमड़ी है। कोई पूछा है, कहा का बताऊं कश्यप अदिति को ये तने छोटे बच्चे से भीख मंगवा रहे हैं। जब ये लाला न होते हमारे तब इन्हें स्तन पान करौती, खेल पठौती इन्हें बगिया, ऐसे देह पे उपटन रोज लगौती। लाडयो प्यार करती इनको, इनसे कबहू नहीं भीख मंगौती, इनसे कबहू नहीं भीख मंगौती। कहा इनसे हम भिक्षा न मंगाते। वही जब वामन विराट होते हैं, जब विराट हुए तो पद पाताल शीस जधामा, अवर लोक अंग अंग बेश्रामा। तो कहा ऐसा कपटी ब्राह्मण छोटे बन करके संकल्प कराए, बड़ा बन के नाप लिए। अगर ये हमारे लड़का होते तो जन्मते घर पियाए दे। भगवान कहे तथास्तु तथास्तु। दोनों इच्छा पूरी हुए और एक प्रतिज्ञा भी किया
यदि मैं राजा बल की बेटी हूँ कर कर तूत बावन बन 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 भटके ये से विष घोल पिला दूंगी। मेरे पिता को राज से हीन किए इन्हें राज से हीन करा दूंगी। ये प्रतिज्ञा किया था। तो अगले जन्म यही रत्नमाला मंथरा के रूप में हुई। जब राम राजा अभिषेक की तैयारी होने लगे, मंथरा उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि जड़ता से थरी हो, उसका नाम है मंथरा। तब पूछे से लोगन काहा उछाहू, तो राम तिलक सुनी भाउर दाहू। राम तिलक सुनी भाउर दाहू। तब उसे अपने प्रतिज्ञा की याद आया। ऐसी चाल चली है कुबरी कर कुबली कई की, कपट छुरी और पाहन दी। और एक निर्णय लिया कि होत प्रात मुनि बेश धारी, जो न राम जाए तो मोर मरण राउर अजस, निप समझिए मनमाई। ऐसा कठिन खेल खेली है, उद्धार ना हुआ। अगले जन्म पूतना के रूप में आई तो भगवान के स्पर्श से आज उद्धार हुआ। तो नाम का उद्धार आजो नहीं हुआ। बच्चों को पूतना पकड़ती, नाम का उद्धार नहीं हुआ। इसके साथ बैरिकेटिंग ला गया है वो। ये मनी है ना, लड़कियों तो ऐसे वही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान पूतना का उद्धार किए, सब अंग उसके काट करके चिता बना करके फूंक देते हैं। उसके बाद अब भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए, 27 दिन के हुए। सक्टासुर नाम का दैत्य आता है। विचार किया कि छकड़े पर नीचे भगवान लिटाए हैं, दाब दिए। आज इसलिए ये हुए भगवान रोने का अभिनय करते हैं। रोते रोते खींच के एक लात मारे हैं, छकड़ा जा करके घर से बाहर गिरा। जो बच्चे साथ के खेल रहे थे वह गए यही कन्हैया गाड़ी उल्टे। लेकिन अब किसे विश्वास हो कि 27 दिन का लड़का छकड़ा उल्ट देगा? 27 दिन का लड़का छकड़ा उल्टेगा। और भगवान बड़े हुए, 3 महीने के होते हैं, तृणावर्त नाम का दैत्य आता है तूफान के रूप में। मैया भगवान को उबटन लगा रही थी। इसी बीच बड़े जोर से बमंडल उठा है। भगवान अपना ओजन बढ़ाए। मैया ये नहीं कहा कि हम भार नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, कोई चारपाई लावे। जमीन पर लेटा करके चली गई। तब तक बमंडल आया है और माता जी के तो अंदर पहुंची हैं। यतना धूर दूषित हुआ ब्रज, गोकुल के हाथ पसारे कहीं सूझ नहीं रहा था, सूझ नहीं रहा था। माता अंदर चिल्ला रहे थे। बमंडल आया, बच्चे को उठा लिया।
बच्चे को उठा लेता है। आसमान में पहुंचा, भगवान को विचार किया, छोड़ दें, छोड़ दें। विचारे नहीं किया, छोड़ भी दिया। भगवान उसका गला पकड़े हैं, भगवान उसका गला पकड़े। भाई हम तो तुम्हें छोड़ दिए, तुम हमें नहीं छोड़ रहे हो। कहा मामा, ये आपका प्रवृत्ति है, सबका स्वभाव होता है, स्वभाव होता है पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो। हमारा स्वभाव है जिसे हम एक बार पकड़ते हैं बिना उद्धार किए नहीं छोड़ते हैं। समुद्र पर पुल बन रहा था, राम जी विचार किए कि हमारा कार्य है, दो भाई हम बैठे हैं, बानर भालू मरे जा रहे हैं, चलो दुई पत्थर रखा जाए। तो ये पत्थर रखा जाए। जहां तक पुल बना था वहां तक गए हैं। एक छोटा सा पत्थर उठा करके डाए, पत्थर चुभ से बूढ़ गया। कहा अच्छा हुआ कोई देखा नहीं, चलो लौट चलते हैं। जो लौटने लगे, जो लौटने लगे तो देखे हनुमान जी खड़े हैं। कहा हो कब आए, कब आए? कहा हम तो आपके पिछुए आए। कहा कुछ देखे तो नहीं? कहा सब कुछ देखे। तो कहा फिर कुछ कहीं कहोगे तो नहीं? कहा बिल्कुल कहेंगे। कहा चेला की है धर्म है कि मालिक के नाक कटाओ। कहा सरकार इसमें नाक कटने की कौन ऐसी बात है? अरे जिसे आप अपने हाथ से छोड़ दोगे वो डूबेगा नहीं तो का उतराएगा? नल नील का सागर, नल नील का पाथर सागर माँ, तरनी की तरह लहराई रहे। आप डारे तो बूढ़ी गई ककरी, श्री राम खड़ा पछताई रहे। तो पीछे से बोली पड़े हनुमान, राम कई समझाई रहे। यही हाथ से छूट जाए प्रभु, वो बूढ़े न का उतराई रहे, वो बूढ़े न का उतराई रहे। आज त्रियावर्त को भगवान छोड़ दिए, एक मुका खींच के मारे उसका प्राणांत हो जाता है। अब भगवान धीरे धीरे 4 महीना को हो गए। तब वसुदेव जी को चिंता होती है, अपने गुरु गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं। गर्गाचार्य के पास जाते हैं। आपके 2 चेला मौज कर रहे, नामकरण संस्कार नहीं हुआ। और जिसका नाम नहीं होगा उसे बदनामी के डर का है। भाई बदनामी तो नाम वाले की होती है। इज्जतदार व्यक्ति का गिरेवान अगर पकड़ लिया जाए तो मृत्यु से बढ़कर के कष्ट है। अब व्यक्ति अगर लतखोर है तो चाहे चौराहे पर मारा जाए, चाहे बाजार में क्या मतलब निकलता है। और नामकरण एक संस्कार है, ये गुरु के माध्यम से होना चाहिए। अगर मनमानी ढंग से नामकरण किया गया तो उसका कोनो अर्थ नहीं निकलता है। एक आधुनिक कवि लिखे कि मुंशी चंदा लाल को
तार कोल सो रूप। नाव है चंदालाल, और चंदालाल इतना करिया है कि डामर रोडों से ज्यादा करिया है। और श्याम बरन है तीखते जैसे खिलती धूप। नाम श्याम बरन, अब बिल्कुल अंजोरिया चमकत है। तो जैसे खिलती धूप सजे पैंट बू शर्ट में, और ज्ञान चंद हो गए फेल 6 साल तंथ में। तो कहा कभी दूल्हा राम यही रही गए क्वारे, और बिना प्रीति के मरते और प्रीतम चंद बेचारे। ये मनमानी ढंग से नाम रखने का अर्थ है। एक श्रीमान जी का नाम था, कुछ अड़बड़े नाम था, मनमानी ढंग से नाम रखा गया था। अच्छा, तो विवाह तो भाई अगर जनकपुर जो गया है विवाह सबके हुए, नाव चाहे जौन हुए। पत्नी आई और उनके नाव रहा बेसहुर। बेसहुर सबका बियाह भा, बेसहुरो भैया बियाह भा। दुल्हन नंबर 1 के मिली, अजय जौन चढ़ाए है तो उन्हें पाए। दुल्हन नंबर 1 के जो 2-4 दिन बीत गया, आज का जमाना होत नहीं फोने वाला, तब बियाहवा हो पहले नुसट हो जात। पहले फोने होने झंझट तो रहा नहीं। जब देवी जी आई 4-10 दिन बीता, तो जे दुल्हन देखे आवे वही कहें बेसहुर बहू बहुत सुंदर यहाँ है, बेसहुर बहू बहुत सुंदर यहाँ है। कहे श्रीमान जी आपकी वजह से हमारा भी नाम खराब हो रहा है, आप अपना नाम बदल लो। कहे महतारी बाप के धरावा नाव कैसे बदली। कहे न बदल ब्या तो माई दादा के धरावा नाव लेके रहा, अब के लौट के ना आओ। और जो इतना सुने थे कहे कि हे भगवती चिंता न करा, नाता बाता के लगाए कौनो मेर संजोग लागबा। और शायद जवाब दियो तो दोबारा काज का हो, नम का धराबा नाव बदल लियो। सतुआ चबैना उबैना बांधी तो 4-6 किलोमीटर पड़ी, सबके नाव जाना था। वो हमार नाव चोरी नहीं हो सका। 6 किलोमीटर दूर गए तो देखे तो एक श्रीमान जी पसाढ़ी बटोरत रहे। पसाढ़ी वो थे जौन बिना बोए जामा था, तिन्नी समझ लिया। कहे आवा भैया सुताए लिया, बहुत घाम होत बा। हाल चाल पूछे, कहे भैया बड़ी गरीबी बा, यह झाड़ के लड़कों कोनो मेयर से खवाई थी। अच्छा भैया नौना काव बा। कहे नाव है धनी राम। नाव है धनी राम। कहे भैया कोनो बात ना है, न मेरी गरीबी सबके ऊपर होत है, आगे बढ़े। एक श्रीमान जी
पैदल 60 की स्पीड में भगे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। भैया रुको, कहे भाई का रुके, पीछे दुश्मन लगे हैं, पीछे दुश्मन लगे हैं। कहा हम आपको मदद करेंगे, कहा हम आप मिलके 2 हो रहे हैं, अब वो पूरा 5 हैं, एक पढ़ते उनके पास एक प्लस है। अच्छा भैया भाग जाओ, अपना नाम बता दो। नाम क्या है? कहा नाम है रणसूर। आगे बढ़े, एक श्रीमान जी कुछ 4 आदमी कंधे पे लेके जा रहे थे, बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य यही गत्य है, सत्य कहे मुक्त है। कहे कहा बड़े बेसहूर रहा, कहे नौना कैसे जाने, कहा तोरे करवा से अस्थि को प्रणाम किया जाता है कि रोका जाता है। अच्छा भैया एक शंका है, आप सब तो चिल्ला रहे हो गला फाड़ फाड़ के, ये जौन ऊपरा लेटे हैं ये नहीं बोल रहे हैं। कहा भैया अब ये नहीं बोलेंगे, इनका बोलता उड़ गया है। तनी पिंजड़ा ना आए कोनो काम, बोलता उड़ी जई है। तन पिंजड़ा ना आए कोनो काम, बोलता उड़े जई है। तन पिंजड़ा ना आए कोनो काम, बोलता उड़ी जई है। तन पिंजड़ा ना आए कोनो काम, बोलता उड़ी जई है। जबले बोले तबले डोले, जबले बोले तबले बोले, कतहु न करत मुकाम, कतहु न करत मुकाम, बोलता उड़े नहीं है। तन पिंजड़ा न आए कोनो काम, बोलता उड़ी जई है। जब से गए बहुरे नहीं आयो, जब से गए बहुरे नहीं आयो, माटी खाई गई चाम, माटी खाई गई चाम, दूधियस दुरे जई है। तन पिंजड़ा आए कोनो काम, बोलता उड़े नहीं है। तन पिंजड़ा आए कोनो काम, बोलता उड़ी जई है।
पत्नी पूछी कौनो नाम मिला, कहा नाम का तो बड़ी अव्यवस्था है। कहा का हुआ, का धानी धुनत धनी राम का देखो और भागी जात रणसूर, अमर रहे सो चली बसे सबसे भले बेसहूर। तो मनमानी ढंग से नाम रखा जाएगा। अब बुआ मामी नाम रखते, वो अपने शैक्षिक व्यवस्था के आधार पे बच्चे का नामकरण संस्कार करती हैं, ये अपने आईक्यू को देखते हुए। भाई जिसे बराबर जो टीवी देखत बा, सीरियल बराबर चल रहा है, भाभी अब की बच्चे का नाम होगा अर्श। अब अर्श का मतलब का हो, भगवान से काम बा। बच्चे का नाम होगा दर्श। यक्को फिल्मी हीरो बचे न नक्ष, मनमानी ढंग से नाम रखा गया। मान लिया कम पढ़ी लिखी आए, पढ़े लिखे व्यवस्था कम बा, तो बरसात में भेद ना होगा बरसाती। पुट्टी, घेराऊ, घिसियावन, बेचू, नक्षेत, मुलायम सिंह नाम मनमानी ढंग से रखा गया। वह नाम का कोनो अर्थ न निकले। संस्कार है गुरु के माध्यम से होना चाहिए। महाराज दशरथ चाहते तो लड़कन का नाम रख लेते, लेकिन नहीं, अपने गुरु बाबा को बुलवाए, नामकरण कर अवसर जाने, कर अवसर जाने, होप बोली पठाए मुनि ज्ञानी, होप बोली पठाए मुनि ज्ञानी, करे पूजा भूपति यश भाषा, हरि पूजा भूपति यश भाखा, हरिय नाम जो गुणी मानि राखा, हरिय नाम जो गुनि मुनि राखा, हरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैंने कहूँ सुमति अनुरूपा, मैंने कहब सुमति अनुरूपा, मैंने कहब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुखराशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुधाम राम यश नामा अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई, जाके सुमिरन तेरे नाद्रुहन वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। आज महाराज वसुदेव जी को चिंता होती है तो गर्गा पुरोहितो राजन, यदूनां सो महातपा व्रजगामि नंदस्य एव प्रचोदिता। महाराज गर्गाचार्य जी का आगमन होता है, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, स्वागत सत्कार होता है। तब कहा महाराज एक लड़का वसुदेव जी का है तो एक लड़का हमरे है,
आप दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य कहे दो पत्तरा नहीं खोलना है, हम तुरंत कर देते, लेकिन थोड़ी सी समस्या है कि हम आचार्य जदकुल के हैं। अगर हम इसका नामकरण संस्कार करेंगे तब लोग समझेंगे कि आपका बच्चा भी वसुदेव का बच्चा है, क्योंकि कंस पापमती है। अहम आचार्य यदूनाम ख्याता बुभि सर्वत्र मया कृतेन संस्कृतम मन्यते तव देवकी सुतम। इसलिए हम गोपनीय ढंग से नामकरण संस्कार करेंगे, क्योंकि कंसः पापमिति सौख्यम चानक दुन्दुभे देवक्यायष्टमो गर्भ नायस्त्रे भवतुमर्हति। इसलिए गौशाला में जाते हैं गर्गाचार्य जी, नामकरण संस्कार विधि विधान से करते हैं। नामकरण संस्कार करते हैं। भगवान पहले बलराम जी के ऊपर हाथ रखे, का अयम ही रोहिणी पुत्रा रमेन सुहृदय गुणई, ये रोहिणी होंगे, इनका एक नाम संकर्षण होगा। बल की अधिकता के नाते राम को बल से जोड़ दिया जाएगा, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। भगवान कृष्ण के ऊपर हाथ रखे, कहा ये युग पुरुष है, शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गता प्राज्ञा वसुदेवांशो जाता भूत तवात मुझा। नामकरण संस्कार के बाद मैया पूछी, महाराज भैया के थोड़ा ग्रह दशा देख लेते, आपसे बताए। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में सारी बात लिखी है, किस दिन का बच्चा कैसे होगा, किस नक्षत्र का बच्चा कैसे होगा और किस महीने का बच्चा कैसे होगा। महाराज ग्रह दशा तनिका भैया के देख देते, तो तुरंत देखते हैं चौथे सिंह शांति व्यवस्था बनाए रहे, मुंह बंद के रहे, चाहे कथा सुने न सुने चले। चौथे सिंह तुला के बलजुत शत्रु रहाई ना पई हैं, और पचये बुध कन्या के जो हैं, ये पूतन अधिक बढ़ई हैं। महाराज हमरे बुढ़ौती माए, इनके कुछ वंश वीरो होगा, तो कहा कि इनके इतने बच्चे होंगे, अटेंडेंस रजिस्टर बनाना पड़ेगा। महाराज पतोहुआ सुख मिले, अब लड़का 4 महीना के बाद पतोहुक ताई कल्पति आने के बाद भले न रहने दें, लेकिन पहले तो भाई एक शौक रहबे करती। सास उसे कहते हैं जिसके शासन काल में पतोहू का आंसू न सूखे, वो का नाम है सास। या जिसके आतंक से पतवा सांस न ले पावे, वो का नाम है सास। जो कंडी तक धोआई दिए, तो सब दिन एक बात समझ लिया, सब दिन बूढ़े के झंडा ऊंचा न रहे, कबो न कबो झंडा झुकबे करे। तब फैसला हुए यही बूढ़ा रही ना सुतारे, इन्हीं कौनो डारे लगाई दिया। यही बूढ़ा रही ना सुतारे, इन्हें कौनो डारे लगाई दा। ये बूढ़ा रही ना सुतारे, इन्हें कौनो डारे लगाई दा। हो तो सबेर बूढ़ा अखिया जो खोले, हो तो
बोले लड़ी का देखी बूढ़ा भुन्न भुन्न बोले रान पड़ोसी के हुक्म नहीं छोड़े रान पड़ोसी के हुक्म नहीं छोड़े झगड़ा करें दिन दहाड़े इन्हें कौनो डारे लगाएदा झगड़ा करें दिन दहाड़े इन्हें कौनो डारे लगाएदा बूढ़ा बहू एक घर माना रही है बूढ़ा बहू एक घर माना रही है बूढ़ा जो रही है बहू चली गई है बूढ़ा जो रही है बहू चली गई है आई के फैसला करा तू सकारे इन्हें कौनो डारे लगाई दा फैसला करा तो सकारे इन्हें कौनो डारे लगाईदा ये बूढ़ा रहना सुतारे इन्हें कौनो डारे लगाईदा बूढ़ा के सारी व्यवस्था कराई दा बूढ़ा के सारी व्यवस्था कराईदा सीधा पिसान सब सगरो धराई दा सीधा पिसान सब सगरो धराईदा खटिया पहुँचाए द पिछवारे इन्हें कौनो डारे लगाईदा खटिया पहुँचाईदा पिछवारे इन्हें कौनो डारे लगाईदा ये बूढ़ा रहना सुतारे इन्हें कौनो डारे लगाईदा वो सेवा करे चाहे नौकर लगाई दा सेवा करे चाहे नौकर लगाईदा पानी पिए चाहे मटका धराई दा पानी पिए चाहे मटका धराईदा रहना बहू के सहारे इन्हें कौनो डारे लगाईदा रहना बहू के सहारे इन्हें कौनो डारे लगाईदा ये बूढ़ा रहना सुतारे इन्हें कौनो डारे लगाईदा इन्हें कौनो डारे लगाईदा इन्हें कौनो डारे लगाईदा आज जो बूढ़ा बराबर जारे यहाँ तो कितनी नीकी निगाह से देखी गई है कहा महाराज पतहुवन सुखा मिले कहा सुख दुख तो अपने कर्म से मिला था कर्म से मिला था जकरे कयूटू है वो परदेश चली जाती हैं हम नाव ना लेते ही बूढ़ा बनवत कहा दिया है अच्छा कितने का आरी बगल वाले आए के अम्मा बैठी रहा चाह बना दिए तो ही ता कहा भाई महाराज कैठू नहीं है कहे इनके सतह राहु बैठा है कुंडली में जकरे सतह राहु रही है बहुत जल्दी तो बियाह न हुए इना कहते हो बन करे बहुत जल्दी आराम से बियाह न हुए जूता घिसिया तो ऊंच नीच युवती बउलई है क्योंकि सताए राहु पड़े हैं बारात कतौना आई गई दुल्हन भले आई कि घर है कौन बाराती में बारात ना आई गई खाली दुल्हन आई ऊंच नीच युवती बहुलई है क्योंकि सताए राहु पड़े हैं का महाराज ये करियन रंग पे इतना फाट फाट परी है महतारी जीवाए बहुत कुछ पूछा थी
गर्गाचार्य कहे गोर हो इंतजाम के हैं, लेकिन क्यों इंतजाम से गोरा था? अरे जेका भगवान नीक सुख बने दे क्यों बताइस कि दूधे से नहाए लिए मनई गोर हो जाए। गर्गाचार्य कहे ये दरे में रहे ना ठिकान, क्यों बताइस गोरे मनई के साथे रहे कुछ दिन में आदमी गोराई जात, लक्ष्मी के साथे रहे एक कल्पना ठिकान। तेल बुकवा लगावा जाए कुछ मनई गोराई जात, लेकिन वह ना ठिकान। क्षीर समुद्र में जाई बसे, कमला संग रही भरी कल्प बिताए। यतने पे गोरे जो नाही भये, तो गोकुल माँ तुम्हारे गृह आए। तो उपटा न भोग उपटा न तेल, भोग दधी माखन। जऊ यतने पे नाही गोराए, छाया पड़े तनी कौर दिखा, हो सक गोर दिखाए। न राम करे करीवा दुल्हा दुआरे आई जाए, जे करे साथे संजोग बा उ काऊ कहे। वो भले न बोले, गांव देश वाले जिए ना देते, खर्चा बर्चा बहुत कहे, दुल्हवा तनिका करिया बा। का विचार है करिए बियाह दुनिया में होबे करे, बियाहवा होबे करे, लेकिन सुने के परे। भगवान राम तो जनकपुर में गए, हम जतनी बात कहेंगे बिल्कुल प्रमाण सहित। भगवान राम गए, परछन होने लगी, गांव की सारी देवियां इकट्ठा हुई। एक ने कहा गवैया रंग बदल रहे हो, दूसरी कहा हमको भी लग रहा है मिथिला की गली गलिया नयली, मड़े मजुटी पर छे बेरिया। एक नारी ने थोड़ा ठिठोली करी, दुल्हन सिया है गोरिया गोरिया। काली आई रहा तू तो बाबा के संग, सब अंग रहे करिया करिया। गोरराई गया हरराई गया, जब छाया पड़ी नृप कई धेरिया। गवैया रंग बदल रहे हो, बाकी सोर श्याम भगवान के रंग में कौनो और बात नहीं है। चढ़े दो जो रंग, सोर श्याम की कामरी चढ़े दो जो रंग। काले को काला मत कहो, काला सबसे आला है। काली पुतरी काला काजर, ये आंख में रहने वाला है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में लिखे कि कोटि भानु चाहे वो गई, पे तम दूर न होई। जो तनिक श्याम की श्यामता, जो दृग बसी न होई। अरे जो संसार रंग बिरंगा दिखाई पड़ रहा है, ये करिए एक मेहरबानी है। करिए एक मेहरबानी है। अगर यह आँखी के तिल करीवा उज्जर हो जाए, पूरा संसार करिया दिखाई पड़े। ये करिए की कृपा से सब रंग बिरंगा दिखाई पड़ रहा। जाने दीजिए महाराज, गाय चराए गुजारा नहीं होगा। कौन कहता है कि गाय चराएंगे? इनके भाग्य भवन पे मकर महीपति राजा उग्रसेन का करी है। अवादि सनातन प्रभु अविनाशी, ये तो घट घट यंतर जामी।
असो तुम्हारे गृह आई प्रगट भे सूरदास जी के स्वामी। गुरु बाबा नामकरण संस्कार किए, पूछे कुछ और, कहा लड़के में चोरी करेंगे। भोजन प्रसाद लिए, दक्षिणा लिए, महाराज जी अपने भवन को प्रस्थान किए। इधर धीरे धीरे भगवान बड़े होते हैं, दो दो दांत जम गए हैं, कहन लागे मोहन मैया मैया। नंद बाबा को बाबा कहते हैं, दाऊ को भैया भैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। और बड़े हुए, एक दिन की घटना है, माता जी कन्हैया के लिए माखन तैयार कर रही थी। एकदा गृहदासेषु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मथनम स्वयं दधी। दही मार रही थी, भगवान को लेटा करके आई, लेकिन बच्चों की प्रवृत्ति है, ये चाहे जितना जतन से इनको सुलाओ, मम्मी के पहले जगाएंगे। अरे कुछ तो कहते हैं कि मम्मी उठो हम जाग रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज माता जी लेटा करके आई थे और उधर कन्हैया उठ करके आए, मथानी को पकड़ लिए। तब भोरे से भानु उदित भई, दधी बिलोवन चली है नंद की रानी। अवस्थन पान किए चाहे माधव, जाई धरे प्रभु करते मथानी। छुअत ही दधी दून भय, दुख से ससकाने रमाय कुलानी। और इंद्र नंदित भी पहिले कृत, भानु से गिर जामुर जानी। जिनका जैसे भाव था, बाटी बाटी खत्म हो गई। आज माता जी जैसे मथानी पकड़े उफान आ गया, सब अपने अपने भाव से अर्थ कर रहे हैं। भगवान पूछे आपको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? भगवान का मुख चुम लेते हैं। मैया कहा हमें दूध पूत प्यारा है। तब तक जो चूल्हे पर दूध रखा था उसमें उफान आ गया, उफान आ गया। कन्हैया को बैठा करके वहां गई, 2 बूंद पानी डाली, उफन्ना शांत हो गया। ये ध्यान रहे, कबो चाय उबल रही हो, दूध उबल रहा हो तो फूकना नहीं चाहिए। फूकने से वह पदार्थ जूठा हो जाता है। हवा के साथ कुछ न कुछ कण जाते हैं। अपना जूठन जीवन में किसी को खिलाना नहीं चाहिए। मान लो साधुए पंडित एक दिन साड़ी खाए लिए दूधे के, तो कोनो बहुत नुकसान न होए, लेकिन किसी को अपना जूठन जान कर नहीं देना चाहिए। आगे बता, इधर ये उठाए कमोरी सब फोड़ दिए। मैया आई, कन्हैया को ले लिया। अब धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे, मचली रहे लाल नाया में कन्या मचली रहे। लाल नाया में कन्या मचली रहे। लाल नाया में कन्या मचली रहे। भांति भांति पुचकार बोलावत, भांति भांति पुचकार
सिलाई देव अपने लाल का झंगुली सियाई देवे अपने लाल का झंगुली सिलाई देव अपने लाल का झंगुली सियाई देवे कोटदार चौतनिया कोटदार चौनिया मचली रहे लाल नाया में कनिया मचली रहे लाल नाना में कन्या मचली रहे लाल नाना में कन्या अपने लाल के ब्याह कराई देव अपने लाल के ब्याह कराई देवे दुल्हन चंद्र बदनिया बदनिया मचली रहे लाल नाया में कन्या मचली रहे लाल नाना में कन्या मचली श्री गोविंद बिहसी लपटाने श्री गोविंद हंसी लपटाने बिहसी लपटाने बिहसी लपटाने बिहसी लपटाने भी हंसी लपटाने श्री गोविंद बिहसी लपटाने श्री गोविंद भी हंसी लपटाने निज भगतन सुख धनिया हो धनिया मचली रहे लाल नाया में कनिया मचली रहे लाल नाना में कन्या मचली रहे लाल नाया में कनिया मचली रहे लाल नाना में कन्या हरि नाया में कनिया नाया में कनिया। ये बाल अब भगवान और बड़े होते हैं। मैया जब जमुना जल भरने के लिए जाती हैं तो श्रीमान जी बंदरों को बिल्लियों को मक्खन खिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं। इन्हें त्रेता का ख्याल है कि यही बंदर हैं खारे पानी के साथ समुद्र के किनारे हमारे साथ मिल करके युद्ध किए थे, तब हमारे पास इनके लिए कोनो व्यवस्था नहीं थी। आज व्यवस्था है, भगवान खिलाते हैं बंदरों को। सबके यहाँ आरे बगल जाते हैं। एक गोपी कहा कन्हैया चोरी मत कर किया करो, ये गंदी बात है। तुम्हारा घर तुम्हारा है, मक्खन तुम्हारा है, आखिर क्यों गंदी बात सीखते हो। भगवान बोलने में बड़े ही निपुण थे, वाक्पटु थे। कहा भाभी जब घर हमारा मक्खन हमारा तो हम चोर कैसे हुए। हंस करके छोड़ दिया। लेकिन कोई छोड़ेगा तो एक दिन, दूसरे दिन फिर गए, पकड़ लिया। लइके आई वरहन देती है कि जसुमतिया जो लला तुम्हारो मम भवन घुसो लरिका संग लइके फोड़े भाड़ लुटाय माखन हमहू रही सखी कर मालिके साच कहूँ जब धरन चहु तो भागे कन्हाई कलाई मुरकाई के तो बर जोर जसोमती छोहरा बर जोर जसोमती छोहरा कछु हाथ न आए रार बढ़ाई के कुछ हाथ न आए रार बढ़ाई के। एक पहले काट दिया कर बैरिकेडिंग काटो। भगवान के मार्ग में साधक बनना चाहिए, बाधक बनना चाहिए। कि बूढ़ पुरानिया कैसे आओ यहाँ तक।
दादी आओ आप, चिंता ना है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज स्थिति ये हुई कि जिसके यहाँ जाते हैं वो रहन देती, जिसके यहाँ नहीं जाते हैं चैलेंज देते हैं। एक गोपी के यहाँ कन्हैया गांव के बाहर हैं, कहा हिम्मत है तो हमारे यहाँ आवे, बड़े मन से धू हो तो बच्चे जा करके बताए। कन्हैया चैलेंज दे रही है। ठीक 10 बजे पहुंचते हैं मर्द लोग, खेत चले गए थे। वही नौकी भौजी रही, जितने बछड़े से सब खोल करके हाँक दिए पड़ोसी के खेत में। तब तक गोहराए भौजी भौजी भौजी, का हो कन्हैया कैसे आए? कैसे बाग जा रहे थे तो हम कहें भौजी से भेंट कर चली। आपके सारे बछड़े दादा कहें खात हैं। कहा भैया जैसे बताए वैसे बांध देते। कहा अब नेकी जमाना नहीं है, आज बता दिए, आज के बाद बतौबो नहीं करेंगे। कहा घर देखने वाला कोई नहीं, कहा घर तो हम लखन देंगे। आपन जंजीरी उंजीरी चढ़ाए लियो, नहीं तो बाद में हम क्या कहा। जंजीरी चढ़ा करके गए, इधर बांसुरी बजाए, बच्चे सब भर 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 आई गए। अंदर प्रवेश किए, कहीं मक्खन है ये नहीं। तब देखे कि एक बंद कमरा खोला गया, शिकहर पर रखा था। कहा आखिर कैसे मिले? सीढ़ी सीढ़ी हेरो तो दूसरे घर में सीढ़ी मिला था। कहा अगर गुलाब के फूल लेना है तो कांटों का सामना करना पड़ेगा। एक के ऊपर एक चढ़ो, उतार लो। कहा नीचे कौन रहेगा? कि नीचे कहा कन्हैया हम रहेंगे। नीचे हम रहेंगे। मनसूखा कहा करिहाव दोना हो जाए। उसे क्या पता कि इनके पीठ पर मंदराचल पर्वत नाचता है, ये साधारण नहीं है। एक के ऊपर एक चढ़ते हैं। जैसे मक्खन के मेटी में हाथ लगा, छिटक गई, छिटक गई। बच्चे दही वाली लड़के उतरे हैं। कहा कन्हैया सबसे नीचे थे, आपको ज्यादा मेहनत पड़ी है, इसलिए आप ये खा लो, हम सब बिन बटोर के खा लेंगे। बच्चे खाते हैं, डराते हैं। तब तक भौजी के आवे का आवाज सुनाई पड़ी, झमाझम बाज रही पैजनिया। बच्चे भर 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 भागे, दसवा भागे, दुनिया भागे। परमहंस भाग के कहा जाइए जौन बड़कई मेटी लेके बैठा है। तुम हमारा घर रखा रहे हो कि लुटा रहे हो? कहा अब नेकी जमाना ना है ना। भौजी जवान संभाल के बात करो। कितना रजाई चला, कितना गद्दा चला, कितना धान, कितना पिसान, कितना चावल, कितनी दाल। कहा ये तो नहीं गया, लेकिन मक्खन तो गया। तो कहा हम चोल रखा रहे थे कि बिलारी। कहीं कहा हुआ बोले कला आपके पास हो बस। भाऊजी जैसे निकरियो एक बन बिलारा आवा, झमद सिकहरे बकूदा। एक मेटित भाई फूट गए, एक तो लड़के बैठा आई। अब बताओ तो ऊपर गिरे तक तो बचे। अच्छा एक बात बताओ कन्हैया, तुम्हारे हाथ में मक्खन कैसे लगा? कहा माछी गिर के रही। हम सोचन कि माछी मर जाए तो भौजी खाबो न करी है। वह मछिया निकाले
ओठ में कैसे लगा? कहा ओठवा खजुआए लाग, ऐसे खजुआए लाग। कहा आपकी मम्मी रोज कहती थी कि कोई पकड़ के दिखाओ, आज पकड़ में आए हो। कहा भाभी एक मुलजिम को 2 सजा नहीं मिल सकती, अब तो माताजी मरबे करी हैं, खा लीजिए। कहा फिर खाओ। खा रहे हैं, आई मने मन गदगद हो रही है, यही कान्हा चोर खाई गए, यही कान्हा चोर दैया मेरी खाई गए, ये कान्हा चोर दैया मेरी खाई गए, ये कान्हा चोर। छोटे से कन्हैया की छोटी छोटी बहिया, छोटे से कन्हैया की छोटी छोटी बहिया। अरे ना जाने कैसे, ना जाने कैसे, ना जाने कैसे सिकहरे का पाई गए, ये कान्हा चोर दैया हमारी खाई गए, ये कान्हा चोर दैया हमारी खाई गए, ये कान्हा चोर। भाव से झूमते हुए मीठी मीठी तालियों से सेवा करते रहिए। जय हो। दही मोरी खाए मिठुकी मोरी फोड़े, दही मोरी खाए मटकी मोरी फोड़े, दही मोरी खाए मिठुकी मोरी फोड़े, दही मोरी खाए मटकी मोरी फोड़े। अरे दूधे की बेटी माँ, दूधे की बेटी मवानिया मिलाई गए, ये कान्हा चोर दैया हमारी खाई गए, ये कान्हा चोर दहिया हमरी खाई गए, कान्हा चोर। रोज रोज देखत रही नीन के रहिया, रोज रोज देखत रही इनके रहिया, रोज रोज देखत रही नीन के रहिया, रोज रोज देखत रही इनके रहिया। आज ये कान्हा, आज ये कान्हा, आज ये कान्हा पकड़ हमरी आई गए, ये कान्हा चोर दैया हमारी खाई गए, ये कान्हा कान्हा चोर दहिया हमरी खाई गए, कान्हा दहिया हमारी खाई गए, दहिया हमारी खाई गए, दहिया हमारी खाई गए, दहिया हमारी खाई गए, ये कान्हा चोर दहिया हमारी खाई गए, ये कान्हा चोर दहिया हमारी खाई गए, ये कान्हा चोर। अरे ये कान्हा चोर, हाँ हाँ ये कान्हा चोर, हाँ हाँ ये कान्हा चोर। तब तक श्रीमान जी मुंह पोंछ के तैयार चले। कहा कौनो डर परीवा, चलो। इधर से एक हाथ के घूंघट काढ़ करके चली है भगवान को लेके, उधर से उस गोपी का पति आ रहा है, पति आ रहा है। इशारे से पूछा कि श्रीमान जी आज पकड़े गए। सनई सनई प्रेक्षति बाल को हरी,
अकिमद्हे माधव बंधनम गता कायन चितस्यापि करे गृहीत्वा विवाह कर्तुम तो प्रयाति गेयम। इस गोपी की एक बहन है, उससे हमारा विवाह करवाना चाह रही है, हम हाँ नहीं कर रहे हैं और ये माता जी के सामने हाँ कराने के लिए जबरदस्ती लेके जा रही है। कहा हमारा तो एक विवाह हो चुका, अगर एक आध और हो जात तो हम कर लेते, एक आध और हो जाता तो हम कर लेते। कहा लाइन में लग जाओ। जो बगल आए कहा भौजी ये हाथ दर्द कर रहा है, यह हाथ पकड़ लो। हाथ पकड़ा करके श्रीमान जी 9 2 11 हो गए, चले गए। माता जी कही भैया कुछ खा लो, कहा बहुत धूप से आ रहे हैं, जुकाम हो जाएगा, अब नहीं खाएंगे। सोचे कि भाई तो दूसरा खेल होने वाला है। तब तक पहुंच गई जसोदा जी, जसोदा जी, जसोदा जी। कहा देवी जी स्त्रियों को मृदुल भाषी होना चाहिए। कहा ज्ञान न बताओ, रोज कहती थी पकड़ के लाओ, आज पकड़ के लाई हो। देखो भगवान कहे मैया देख लो, ऐसे अलोनी देही लोन लगता है, हम कबो कुछ नहीं करते हैं, ये कहते हैं पकड़ के लाई हूं, देख लो हम आपके पास हैं। कहा चलो, कहा बिना देखे तो कह ही रही है, देखेगी दौड़ के पकड़ेगी, दौड़ के पकड़ेगी। आए पीछे पीछे यो जसोदा जी देखी हंसने लगी। कहा जसुमती सखी तुम तो भाई बऊरी, और निज पति पकड़ी लायु दौरी। अरे घूंघट खोलो, तुम हमरे कन्हैया को लाई हो कि अपने कन्हैया को लाई हो। जब घूंघट खोली तो कहा श्रीमान जी आप कहां से दाल भात में मुसर चंद। कहा वह करीबा फंसा दिया। बहुत सारी लीलाएं हैं, महीनों तक भगवान की बाल लीला कहा जाए तब कथा पूर्ण होने वाली नहीं है। बहुत सारी कथाएं हैं। एक घटना आपको हम और बतावें। सारी देवियां विचार करती हैं कितना देवी की पूजा किया जाए। मनोहरा देवी है, मनोहरा देवी है गांव के डिवहारिन। हर गांव में हैया माई, धमसा माई, काली माई, दुर्गा माई, पहलवान वीर बाबा, अगवान बाबा, सबके गांव में एक डीह सबके गांव में होता। तो गांव के देवी कहा जो माखन चोर को अगर प्राप्त, एक मुश्त सारे लोग एक मुंह करके चलो देवी को मक्खन खिलाया जाए। ठीक है, चलने दो, कब मौका लग जाए। आज स्थिति ये हुई, सारी देवियां देवी को मक्खन चढ़ाने का विचार हुआ। अच्छा जो हर घरे का लड़का रहे, हर घरे का लड़का रहे, सब आए कन्हैया से बताए, कन्हैया कन्हैया कहे का हुआ। अरे अब मनोहरा देवी को मक्खन खिलाया जाएगा शुक्रवार का। कहा ठीक,
श्रीमान जी बड़े सवेरे 3:30 बजे उठे, जाई के देवी के मूर्त उठाई के पिछवाड़े रख दिए, अपना चुनरी उनरी ओढ़ के बैठे, मुंह बनाई के मां हिलत डोलत ना है ना, बिल्कुल। सारी देवियां पानी उबारी, कुछ भेयु दही, लेकिन जब माखन खाए के बाद भाई को सहायक पड़े की धूप दीप तक भगवान नहीं बोले। जब नैवेद्य की बारी आई तो जीभ लपकाए 17,000 रहा गोपियां, 17,000 थाल ये चट कर गए। सब गदगद है कि मनोहरा देवी खुश है, आज तक कबो नहीं खाई, आवाज मक्खन खा रही हैं। नैवेद्य के बाद जब हाथ जोड़ी, मनोहरे महामाए महानधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं में कुरुते नमः। तब तक भगवान ठठा करके हंस दिए, खड़े हो गए। जो प्रेम था आज वो द्वेष में बदल गया। नाचा मनोहरा के, अरे देवियों भी नहीं है, ये मनोहरा देवी नहीं है। नंद सुनो, नंद का लड़का है, ये देवी नहीं है। पकड़ो पकड़ो, जाए न पाओ पकड़ो। भगवान लड़के तो कहां भागे जाए पहिए भौजी से, दौड़ के पकड़ ली। पकड़ी गए हो आज, पकड़ी गए हो आज, ब्रज कई चोर, कोई सखी मारई, कोई झचको रे, कोई पुकारई चोर चोर चोर। पकड़ी गए हो आज, ब्रज कई चोर। सब लेके जाती हैं माता जी के पास। जसोदा जी बिल्कुल रिश्क मारे लाल हो रही हैं। सारी देवियां कहा अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, पानी सिर से ऊपर जा रहा है। अब तक दही माखन खाते थे, कौनो बात नहीं, अब ये देवी देवता को ऊपर चढ़ चढ़ बैठत है। अब गुंजाइश नहीं है, बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सपरी। बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी, बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी। हाँ कैसे सफरी, कैसे सफरी, कैसे सफरी। हाँ कैसे सफरी, बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी, बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी। कहें सके सुन बात जसोदा वरहन बाटे भारी। है सखी सुन मात यशोदा वरहन बाटे भारी। है सखी सुन मात यशोदा और हन बाटे भारी। भाव में मस्ती में झूमते हुए गाइए। पनघट भर पानी भरने जाऊं, होत सुबायो जब पनघट हम भरने जाए, होत सुबह और साँझ। और देत सब
कई गगरी रसरी छीनी बहावे छोड़ी देत मटकी रसरी छोड़ी बहावे भरने नाही देते पानिया कैसे सफरी भरने नहीं देते पनिया कैसे सफरी कैसे सफरी कैसे सफरी कैसे सफरी कैसे सफरी बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी एक दिन भर हाट करत थक जाओ होत सुबह और शाम दिन भर हाथ करत थक जाऊं होत सुबह और शाम रतिया को ना चैन मिले जब बसुरी तेरे श्याम रतिया को ना चैन मिले जब बसुरी छेड़े श्याम कोई के नोखे कई बजनिया कैसे सफरी कोई के नोखे गए बजनिया कैसे सफरी कैसे सफरी है जी कैसे सफरी कैसे सफरी कैसे सफरी बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी ओ बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी सखियन कई वरहन सुन के माता मारन खानी सखियन के रहन सुन के माता मारन मोहन का मत मारा तू माई कहे सखी तो मनमोहन का मत माराए माई पहले कैलानी गरनिया कैसे सफरी पहले कैलानी गरनिया कैसे सफरी कैसे सफरी है जी कैसे सफरी कैसे सफरी कैसे सफरी बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी माता जी कहे लाओ रस्सी अब बिना बांधे न चली सखियां सब रस्सी लेके आती हैं कन्हैया को उखल में बांधा जाता है यतने मोट कन्हैया यतने मोट ओखरी रस्सी आई जब बांधने की बारी आती है तो 2 अंगुल कम पड़ जाता है आज आसमान से 33 कोटि देवता देख रहे हैं श्रीमान जी दुनिया को कर्म की डोर में आप बांधते हो आज भक्त के हाथ कैसे बंधोगे ये देखना है माता जी कहीं और रस्सी लाओ आज का बिना बांधे छोड़ब न जतनी गायों की रस्सी थी सब आएगी धीरे धीरे लेकिन गांठ न लाग पाई अच्छा रसरिया गए कहां भगवान के कमर पे स्पर्श हो उनके मुक्ति हो जाए और 2 अंगुर कमे रह जाए परमात्मा त्रिगुण है 2 गुण परमात्मा मुहे कम है रजोगुण तमोगुण केवल सतोगुण है चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी और असरी 3 गुण से बनती है और 2 गुण है ये नहीं तो बंधे कैसे श्रीमान जी
मैया धीरे से कान में कही, भैया तुम्हें बल से नहीं बांधना चाह रही हूँ, का हमारी हंसुआ कराओगे। भगवान बध गए। बाप बांधा था तो निदर्दे बांधा था, महतारी चाहे जितना कस के बांधे, लेकिन कुछ गुंजाइश रही, कुछ गुंजाइश रहे। आवे दे आपकी तोहरे बाबू का, आवे दिया छगड़ू तोहरे बाबू का आवे दिया, जब तक तुम्हें न कटाए दे तब तक मानव न। बाबू आज चला जाए, बतायू तो ना, बतायू तो ना। महतारिक स्वभाव होता है, बतावे ना डरवावे। अगर बाप बांधा होता तब गुंजाइश न लगती। और लड़कन के एक आदत हुआ, यह कुछ अड़बड़न जगह में जाई है, देवाली आए पलगा धरा बात वही बीच में हली है, और जब न निकल पाई है तो चिल्ल रही है। माता जी काम करे लागी, ये धीरे धीरे सरका सरका जाए के द्वारे पर दो जुड़वा वृक्ष थे, बीच में करते हैं चले गए। राजा परीक्षित पूछे, महाराज ये कौन है? कहा ये कुबेर के पुत्र हैं, इनको अपने रूप स्वरूप सौंदर्य पर गर्व था, जब ते मान बढ़ाई पावा तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी सबई कहे, लगन राम से छूटी। मद्यपान करते हैं, मद्यपान किए, नग्न नाच रहे हैं, इच्छा नृत्य भरी महिलाओं को ला करके उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। नारद जी आए, महिलाएं होश में थी, छुप गई, ये नंग धड़ंग खड़े हैं। बाबा नमस्ते कर रहा था, ये नंग धड़ंग खड़े हैं। कहा नंगा रहने के शौक है, लो साथ देते हैं कि जाओ तुम 1000 वर्ष तक नंगे खड़े रहो, शीत वर्षा सहो। महाराज उद्धार कब होगा? कहा जिस दिन भगवान का स्पर्श होगा उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नलकूबर को उद्धार हुआ, उपनंद नाम का गोप आया, कहा जहां लड़कन के कल्याण ना हो वहां पर रहना नहीं चाहिए। सब गाड़ी पर छकड़ा तैयार किए, वृंदावन की तरफ निकल पड़ते हैं। वृंदावन की धूल में भगवान लौटने लगे। अर्धचंद्राकार गाड़ी खड़ी करके सारे लोग वही मड़ा छा करके रखते हैं। तब भगवान कहे, हम अपनी सब गाय चराई हो, हम अपनी सब गाय चरावेंगे। कहा भैया गाय मत चराओ, इतना कर्मचारी नौकर हैं, आपको गर्ज का है गाय चराने के। कहा फिर पाल क्यों रखे? बछड़ा चराओ, बछड़ा यही नगीचे बछड़े रहेंगे, बछड़ा चराओ। भगवान बछड़ा चराने के लिए जाते हैं। पहले दिन बत्सासुर से मुलाकात होती है। बत्सासुर नाम का दैत्य आया, भगवान को मारना चाहा, भगवान पैर पकड़ करके पटक देते हैं, उसका प्राणांत हो जाता है। बकासुर आया बकुले के रूप में, भगवान को निगल लिया, भगवान उसके मुख में फूंक दिए। जब ताप मालूम पड़ा तो उगल दिया भगवान, भगवान उसका चोंच पकड़ करके फाड़ दिया। बकासुर का उद्धार हुआ। अघासुर अजगर के रूप में आता है, भगवान अघासुर का भी उद्धार करते हैं। अघासुर को उद्धार किए,
ब्रह्मा को मोह होता है, ब्रह्मा का भगवान मोह दूर किए। ब्रह्मा करके भगवान के स्तुति करते हैं। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद ब्रजौकसाम तन्मेत्रम परमानंदम सनातनम। स्तुति करते हैं। कहा अब कि हमें ब्रह्मपद नहीं चाहिए, हमें ब्रज का कीड़ा बना देना, हम भक्त भगवान दोनों का जूठन पाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। अगले कल्प में ब्रह्मा शत्रुघ्न के रूप में आए और मथुरा के राजा बने। सारे लोग अंबिका बन जाते हैं। गायें सब घास चरना आरंभ किया। बच्चे ताड़ का फल खाना चाहे, धेनुकासुर नाम का दैत्य दौड़ पड़ता है। बलराम जी पैर पकड़े 7 बार रवा करके फेंक देते हैं और धेनुकासुर का प्राणांत हो जाता है। बच्चे फल खाए, गायें घास चरी। लिखा है अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करना चाहिए। सब जाकर के काली दह में पानी पी लिए, मर गए, क्योंकि काली के वजह से जल दूषित हो गया था। भगवान अपनी जोग माया से सबको जिंदा करते। घर पहुंचे नंद बाबा, पूछे कुशल समाचार कहो। कहा गधैया बताए कि दाऊ भैया गधा मारे, दाऊ भैया गधा मारे। दाऊ भैया ऐठ गए, तुम बत्सासुर को मारे, हम नहीं कहे बछवा मारे। आज कह रहे हो गधा मारे, जाओ चरा लो, अब हम नहीं जाएंगे। यह भगवान चाहते थे। चले हरि नागनाथन को बहाना गेंद खेलन का। आज भगवान काली दह पर पहुंचते हैं। गेंद बजा जाता है तो एक समय जमुना उमड़ी, जहाँ खेलत गेंद रहे जदुराई। तो खेलत गेंद गयो जमुना माँ, काली नाग जहाँ बास कराई। तो मारी के बुड्ढी पताल गए, जहाँ नागिनी नाग के सेज लगाई। और काली और कृष्ण भयो घमसान, काली गयो निज बास पर आई। भगवान एक तरफ मनसूखा, एक तरफ भगवान कृष्ण। भगवान खींच के मारते हैं और जाकर के गिरा है। भगवान कहे यह दिखाई पड़ रहा है। मनसूखा कहा अपने बाप से तो मंगवाते नहीं हो, हम सब किसी भांति गेंद लाए तुझे फेंक दिए, हमारा गेंद ला करके दो। भगवान तुरंत फेंट कसते हैं, काली दह में कूद पड़े। नाग सो रहा था, नागिनी जाग रही थी। कहा भैया भाग जाओ, मालिक सो रहे हैं। कहा जगाओ, उन्हीं से 2 बात करनी है। तब पूछ कर ऐठा कह जे ऐठे ते लोहे के चना चबाए। बहुत आसान नहीं है। 100 फन है काली के पास, ना माने तो पूछ ऐठ दिया। 100 फन से काली भगवान को लपेट लेता है। भगवान मोटाना प्रारंभ किए। 4-4 कर 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 पार 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 हड्डी टूटने लगी, ढीला कर दिया। भगवान फण पे चढ़ जाते हैं। फण पर
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पद पटकत पम 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 फननि पर बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नन्नारद मुन हम मम मम महादेव हम मम मम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गंग 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 मुनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बान किंग किंग की नहू न जान, धन 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 चरण पर निर्भय दियोकारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। नागिनी रोने लगे, कहा कन्हैया सुहाग छोड़ दो, स्त्री के लिए उसका सुहाग सर्वस्व होता है, सुहाग छोड़ दो। भगवान कूद आए और जब सौफण से काली के पैर पर सिर रख दिया, कहा आज अमृत दिए होते तो आपका स्वागत अमृत से करते, विष दिए हैं तो आपका स्वागत विष से कर रहे हैं, इसमें हमारी का गलती। ना नागपेष्ठम न चपारमेष्ठम ना सार्वभौमं नरसाधिपत्यम ना योग सिद्धिर पुनर्भवं मा असमंजसः त्वयि विरह कांचे। सारे लोग एक रात्रि जमुना के किनारे विश्राम करते हैं। रात्रि को मुंज वन में शांति व्यवस्था बनाए रहें। मुंज वन में आग लगती है, आग लगती है। भगवान आग को पी लेते हैं, आग को पी लेते हैं। भगवान आग को पी लिए, अग्निदेव को अपने मुख में स्थान दिए, सीता जी को ये अपने में स्थान दिए थे। आगे वर्षा ऋतु की चर्चा है। वर्षा ऋतु में के बाद बर्हापीठम कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कविशम वैजयंतीम च मालाम रंधान वेणुधर सुधया पूरयान गौम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आगे हेमंत ऋतु आती है। हेमंत प्रथमे मासी
नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यानम भुंजायनि कत्यायने व्रतम। आज भगवान सारी देवियां कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं। कात्यायनी देवी के अगहन की कड़ाके की ठंडी में सब जाती हैं, स्नान किया, लेकिन इनके पूजा में थोड़ी सी त्रुटि है। पूजा में थोड़ी त्रुटि है। क्यों? क्योंकि इनके बसरा भाव है। आज की बात जाने दीजिए, घर घरुआत बा कपड़े से आज घर वो जन पड़ रहा है। समझिए कौनो खूटी डारा बाकी ना जहां चाट टांगा न हुए। पहले कपड़ा घोट रही असंगत, एक पिछौरी 3 भाई दादा लगे गंगा नहाए। भूषण पैजामा में लड़के पढ़ के पास हो जात रहे। जूता चप्पल बियाहर में मिलता रहा, पहले असंगत रही। आज टेरी काट के जमाना बा, एक ठुले लिए 2 साल मौज करें, लेकिन जो हर महीना चाहिए तो घर नगर वायद का होए। पहले लोग कपड़े कीमत समझते थे। रेशमी वस्त्र बातें शुद्धते, सब जाती थी जमुना के किनारे, वस्त्र निकाल करके रखती थे, स्नान करती थी, पुनः झरियाई के पहन लेती थी। ना सब साहित्य एक सुविस्ता जकरे एक धोती बा ओके मत समझो कि अशुद्ध होत है। एक धोती महाधोती, 2 धोती जंजाल। अब स्वेटर बुढ़ापा का स्वेटर धोए दिया माघ में, जब तक फगुनी बयार न चले तब तक झुराबन करे, तब तक दादा बोल जाए। तो इसलिए इनके लिए लिखा गया बातें शुद्धत मक्षिका भूनारी। वस्त्र रेशमी वस्त्र ये हवा से शुद्ध माने जाए। भगवान विचार किए कि अगर गाठ के ऊपर अगर कहीं पानी है तो वहां पर महिलाओं का प्रवेश निषेध है, नहीं जाना चाहिए। अगर संसार के उपदेश देने वालों से काम नहीं चलता है तो जगत गुरु को उपदेश देना पड़ता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु हैं। आज सबके बस ले जा करके कदम पे टांगे हैं। जब स्वर भरे तो सारी देवियां देखे तो कपड़ा घाटे भइये नहीं। जो दूर से देख रहे हैं वो गदगद हैं कि अब कपड़ा के ब्रज में कमी नहीं पड़ेगी। जब डारी डारी कपड़ा फर रहा है तब कपड़ा कमी न पड़ेगी। जब घाटे पर कपड़ा है ये नहीं तब निगाह पड़ी है। तब जो निगाह पड़ी तब राधा जी सबके नेता हैं। ये आगे आई का देहि वासांसी धर्मज्ञ, ऊंचे ऊंची विषय बोल रही। देहि वासांसी धर्मज्ञ, आप धर्मज्ञ हो। धर्म कहता है कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी दिया जाए, नंगे को वस्त्र दिया जाए, धर्म कहता। अब आप धर्मज्ञ हो, धर्म के जानकार हो। नोचे रागाम प्रभो म्यहम
अगर नहीं देते हो तो हम राजा से बताओगे। राजा से भगवान कहे हमरे मुहे में दहेव नाय जमावा। हम भी बताएंगे, हम भी बताएंगे कि आपकी प्रजा इतनी अशिष्ट है कि जल में नग्न स्नान करती है। तब तेवर नरम हुआ, तेवर नरम हुआ तो हाथ जोड़ती हैं सरिया दैद्या ब्रज बिहारी, जल उघारी हूँ खड़े। सरिया दैद्या ब्रज बिहारी, जल उघारी हूँ खड़े। सरिया दैद्या ब्रज बिहारी, जल उघारी हूँ खड़ी। जल उघारी हूँ खड़ी, जल उघारी हूँ खड़ी। जल उघारी खड़ी, जल उघारी हूँ खड़ी। अरे सरिया दैद्या ब्रज बिहारी, जल उघारी हूँ खड़ी। सरिया दैद्या ब्रज बिहारी, जल उघारी हूँ खड़ी। हे नंदलाला बंसी वाला, पैया पड़ो तुम्हारी। हे नंदलाला बंसी वाला, पैया पड़ो तिहारी। अरे ठंड के मारे थर थर कांपे सारी बदन हमारी। ठंड के मारे थर थर कांपे सारी बदन हमारी। लजिया राखा गिरिवर धारी, जल उघारी हूँ खड़ी। लजिया राखा गिरिवर धारी, जल उघारी हूँ खड़ी। सरिया दैद्या ब्रज बिहारी, जल उघारी हूँ खड़ी। हमरी चीर चोराई के भगवन चढ़ा कदम की डारी। हमारी चीर चौड़ाई के भगवन चढ़ा कदम की डारी। हमरी चीर वहीं पे रख जा जहाँ से लई गया डारी। हमारी चीर वहीं पे रख जा जहाँ से लई गया तारे। तुम तो जन्म के कान्हारी, जल उघारी हूँ खड़ी। तुम तो जन्म के कान्हारी, जल उघारे हूँ खड़ी। सरिया दैद्या ब्रज बिहारी, जल उघारी हूँ खड़ी। सरिया दैद्या ब्रज बिहारी, जल उघारे हूँ खड़ी। मीठी मीठी तालियों से सेवा करते रहिए।
भगवान कहे सारे लोग निकलो, भगवान सूर्य को प्रणाम करो, अपना वस्त्र लेकर के जाओ, संकल्प लो कि आज के बाद हम नग्न स्नान नहीं करेंगे। जीवन में नदी सरोवर की बात जाने दो, बंद कमरे में भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष देवता का अपमान होता है। जो नग्न स्नान करते हैं वो पराया बीमार रहते हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है। केवट बहुत कहा है कि यही घाट ते थोड़ी का दूरिया है, कटिलो जल था दिखाइयो जू, पगते पग धूरी तरी तरनी, घरनी घर का समुझाइयो जो, तुलसी अवलंबन और कछो, लरिका के ही भांति जियाइयो जो, बरुमारिय मोहि बिना पग धोए, ननाथ कनाऊ चढ़ाइयो जो। क्योंकि काटी प्रमाण जल जहाँ पाई होई, तहाँ पाई नारी जाई नहीं कोई, क्योंकि वरुण निहारी रहे जल माही, दिए श्राप कछु अनुचित नहीं। द्वापर कृष्ण रूप भगवाना, ब्रज बनि तन कहूँ दीन ज्ञाना, इसलिए मांगी नाव द्वापर कई जब आयु ध्याना, तो मांगी नाव न केवट आना। उधर नहीं जाएंगे, जब रामायण कथा सुनाएंगे तब इस पर बात करेंगे। केवल इधर ले जाने का मूल उद्देश्य कि घाट के ऊपर अगर कहीं जल है तो उसमें स्त्रियों का प्रवेश निषेध है। सारी देवियां बालू के कात्यायनी बनाती हैं, वेद विधान से पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महाजोगिन्नधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये भागवत का सिद्ध मंत्र है। जिस बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है तो केला के वृक्ष के नीचे केला पाती का आसन बना करके अगर इस मंत्र का 40,000 जाप किया जाए तो विवाह हो जाएगा। अगर 1.25 लाख का अनुष्ठान किया जाए तो भगवान के समान पति मिलेगा। सारी देवियां पूजा किया है तो साल के अंदर लाभ भी हुआ है। अगहन पूजी थी, अगले कार्तिक में महारासवा गोपिकाम गोपिका मंतरे माधवम 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 मंतरेणांगना, इत्थमा कल्पितम मंडले मध्यगा संजना देवकी नंदनौ। जतनी गोपी वतने कृष्ण, भगवान सबके मनोरथ पूरा किए। सबका मनोरथ पूरा होता है। आगे भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं। बच्चे कहे कन्हैया अब भी 11 बज रहे हैं, बड़े जोर से भूख लगी है। कहा कुछ यहीं पे ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनके यहाँ जाओ कुछ मिलेगा। जिसके यहाँ भीड़ भंडारा रहता है तो कुछ न कुछ प्रबंध रहता है। भाई खाए के न मिला मान लिया पे समय बा तो कुल लाई चबैना चना तो मिले, पर प्रसाद तो बचा रहे मिले। जाओ। बच्चे पहुंचे, जब यज्ञ चल रही माला बीच में है। महाराज कृष्ण बलराम आए हैं, भूखे हैं। ब्राह्मण लोग विचार किए पहले हवन हो, ब्राह्मण खाएं,
फिर और बिरादरी खाए, हरवा चरवा खात बाद में हम चरवाहे खवा के बैठी। बच्चे आई बताए, उनके कोनो सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। का उनकी महिलाओं से कहो, का जिस घर में पुरुष इतने नालायक हैं, महिला कितनी लायक होंगी? का ऐसी बात नहीं है। पराया देखा गया है, पुरुष भले नालायक हो लेकिन महिला लायक होती हैं। रावण भले नालायक था, मंदोदरी तो लायक थी। बाली भले नालायक था, तारा तो लायक थी। जाओ। बच्चे कहे मैया, माँ का भैया, माँ कहने से मुंह खुलता है, बाप कहने से मुंह बंद होता है। जो माँ कहे बताए कि कृष्ण भगवान भूखे हैं, कहा चिंता न करो हम आ रही हूं। जल्दी जल्दी पुआ पूरी बनाई। जब लड़के निकली माला बीच में, माल सरक रहा है। पूछे कहा भगवान आए हैं। कहा स्त्री के लिए उसका पति भगवान होता है। कहा भगवान आए हैं। गए तो काट दे, लेकिन कौन मानता है? जब देवियां बढ़ती गए तो कहा जात यहां वहीं रही हूं, जात यहां वहीं रही हूं। चली गई, भगवान को भोजन कराई। भगवान कहे मैया जाओ। कहा कहां जाए? जहां जाना है हुआ खपड़ कुची भाई वह घरे गुंजाइश ना है न। कहा जाओ सम्मान होगा, नहीं तो अपन घर खाली नहीं है। सारे लोगों को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हम जिंदगी पूजा पाठ किए लेकिन भगवान को ना समझ पाए। महिलाओं को बड़ा सम्मान किए। इधर महिलाएं आज वहां संतुष्ट हैं, लेकिन जो पुरुष वर्ग है वह संतुष्ट नहीं है। वह संतुष्ट नहीं है। भगवान को अगर नहीं खिलाए हो तो पेट नहीं भरेगा, व्यवस्था चाहे जितनी हो। एक श्रीमान जी गए न्योता खाए। उनकी पंडिताइन कहे दुल्हन या दुल्हन, कहीं कहा अपने बाबू के खटिया बिछाई दिया। कहीं काहे का? कहीं आज न्योता खाएगा है, आई है सीधे गिर जाई है, गिर जाई है। दुल्हन मुड़े हाथ धइ के बैठ गए। कहा हम जान, अब हमें पता लग गया कि हम असलीवा खिया ना आई है। का दुल्हन तोहरे खिया का होत है? का हमारे यहाँ जे एक दाई न्योता खाए जात है, फिर वो कहते रही नहीं हुआ था, बीच में कुछ ना होता। ब्राह्मण वह सराहिए जे खात खा गिर जाए, पुन उठ के वही खात है, खात खात मर जाए। खाए के पहले भगवान प्रणाम करें, खाए भोग लगाए के। ऐसे खाते पिए दुनिया छूट जाए, खटिया न काटे पड़े, वह मौत नंबर 1 के बाद। लेकिन अगर कबो सत्कर्म किए हो, जवन बोए हा काटे तुम्हें परे। बरम भोज भारत माँ भारी, कोटिन ब्राह्मण खाई सुहारी। अन्य उता मिले उठावई लोटा, चलत पंथ खटकावत सोटा। तो पद पखारी मंडली धावे,
और जनुआ साढ़ कई आंधी आवे, पतरी पे अचार कई फाकी, चटनी रंच रंच बड़ी बाकी। पतरी की शोभा है पंडित जी, ऐसे पेट न भरे, लेकिन रहब जरूरी होता है। तो बजनी करे दांत से पूड़ी, जग गवई का नहीं का हुए और खाइए। बजनी करई दांत से पूड़ी, पावई लोग हिलावई मूड़ी। बोले का मौका ना नहीं, मशीन यार ले ले। पूड़ी 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 कुरकुराई जही भाती कचौरी, यहाँ कचौरी बनत। कुरकुराई जही भाती कचौरी, जही प्रकार मकरा के भौरी। तो चीनी रहाई दो ना के कोने, चीनी उठाओ चीनी उठाओ। चीनी के उठाए? कहा चीनी उठाइए मौसिया। पटीदार तो कदाच चीनी उठावे पावे। कहे भाई बात लंबी बा, या काज जने और उठावे। तो गाढ़नाथ फोफा फोफा उठाए, तो फोफा गदगद है कि जो हमका इतना जिम्मेदारी वाला टहल मिला बा, तो लुटाऊ बना ससुरारे में लुटावे नहीं आवा। तो फोफा बिल्कुल नोन छिड़क देंगे। तो चीनी रहाई दो ना के कोने, अरे गोरस उठा लिया हो, गोरस गोरस। एक बल्टी माठा 9 बल्टी पानी, गोरस गोरस गोरस। चाहे जितनी व्यवस्था हो, लेकिन अगर भगवान को नहीं खवाए हो तो पेट कैसे भरेगा। जीवन में कुछ सत्कर्म करना चाहिए। लौट के आए, जो लौट के आए भगवान देखते हैं तो घर घर लकड़ी सुखवाई जा रही, लकड़ी सुखवाई जा रही, गेहूं सुखवाया जा रहा है। भगवान अनभिज्ञ बालक की भांति पूछे, बाबा मान लिया भीड़ भंडारा हो तो गांव में काज जनिक हो, इस सबके घर एक के लकड़ी सुखवाई जाती है। तो बताए भैया, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को हम सब गोवर्धन भगवान, हम सब इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र के का पूजा क्यों करते हो? कहा इंद्र बादलों के मालिक हैं, हम सब पूजा करते हैं तो पानी बरसाते हैं, जिससे हमारे लिए अन्न होता है, गायों के लिए घास होती है। पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघस्तस्यात्मूर्तया तेभिवर्षन्ति भूतानि प्राणिनानां जीवनं पया। कहा पिताजी कौनो जरूरी नहीं है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। ये रजोगुण के देवता हैं, इनका कर्म है जल देना। अब की बार पूजा होगी गोवर्धन नाथ की, गोवर्धन नाथ। कहा भैया इंद्र नाखुश हो गए, तब कहा गोवर्धन नाथ रक्षा करेंगे। गोवर्धन नाथ कोई साधारण नहीं है, 4 नाथ के मालिक हैं गोवर्धन नाथ। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर नाथ, पूर्व में जगन्नाथ,
पश्चिम में द्वारिका नाथ, चार नाथ के मालिक गोवर्धन नाथ। कन्हैया की बात मानी गई, पुआ पूड़ी बनाई के सारे लोग चलते हैं। ना माने मेरे मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं। अब गावे बजाओ मौका ना है ना, 5:15 हो गए। आगे आगे गौ चलती है, पीछे ब्राह्मण चलते हैं, उनके पीछे गोप गोपी सारे लोग चिगे। जब पहुंचे हैं, महाराज बताओ अब का हो, यहाँ के तो आचार्य आप ही हो। भगवान कहे पहले स्नान कराया जाए। बड़ी बड़े गगरी लिए घड़ा, जमुना से पानी भरे लाई के डाउन। अब शालिग्राम भगवान तो है नहीं, 3 चुल्लुम जय सीताराम। दोपहर भर नहवाए, 7 कोस के पहाड़ है, 7 कोस के पैरों नहीं धोया गया। कहा आप जैसे पुजाए हो वैसे मानसी गंगा प्रबंध करो। तुरंत मानसी गंगा प्रकट होती, बोली मानसी गंगा की जय हो। नहवाए तो एक रूप से भगवान अर्च हैं, दूसरे से अर्चक हैं। जब बड़ा बड़ा हाथ हुआ, लाओ ब्रजवासियों, पुआ पूड़ी लाओ, हम संतुष्ट हैं। एक एक खाची पूड़ी एक एक बार में जाती है। जय सीताराम। ब्रजवासियों वरदान मांगो, वरदान मांगो। का हमारे कृष्ण बलराम का बाल बाका ना हो, का हम तो कहते किसी का बाल बाका ना हो। सब पूजा करके घर पहुंचते हैं, तब तक देवराज इंद्र को सूचना मिलती है नारद जी के माध्यम से। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
कुशल समाचार कहो। कहा अब दुनिया में कुशल नहीं है। 7 साल का ग्वालिया, 7 साल का ग्वालिया गोवर्धन बन करके पूजा लिया। अब आपके कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। तब इंद्र के आंख लाल होती है कि ये यतने नालायक, इनका पेट भरने लगा है, इनका पेट भरने लगा है। अब हमें लगता है हम जैसे समर्थ देवता का अपमान कर रहे हैं। तुरंत समवर्तक, समवर्तक, हाँ महाराज, कहा 2 घंटा में पूरा ब्रज डुबो दो। गड़गड़ गड़गड़ चारों तरफ से गर्जना होती है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है। त्राहिमाम केशो, त्राहिमाम केशो, कन्हैया रक्षा करो। भगवान कहे चिंता मत करो, चलो गोवर्धन उठाया जाए। देखो भगवान गोवर्धन कैसे उठाते हैं। भगवान आज इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दाधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालका। एक अंगुली पर भगवान गोवर्धन उठाए, इधर जल धारा बढ़ रही है। जमुना जी को समस्या हो रही है, बांस की मेढ़ी बन जाते हैं, लेकिन जल अबहिनो ऊपर हो रहा है। तब भगवान अगस्त का वाहन किए। महाराज भोजन त्रेता में कराए थे, पानी उधार था, आज पी लीजिए। तउदित अगस्त पंथ जल सोखा। उदित अगस्त पंथ जल सोखा। उदित अगस्त पंथ जल सोखा। जिमिलो भई सोखै संतोषा। जिमिलो भई सोखै संतोषा। अरे जिमिलो भई सोखै संतोषा। जिमिलो भई सोखै संतोषा। महाराज अगस्त जी, एक बार की घटना है, कथा आ गई तो बता दें। जब सीता जी लौट के आई हैं वनवास से, तो कहा जिन महात्मा के आश्रम में गई, कुछ न कुछ सब दिए खिलाए। महाराज विचार है कि एकाध महात्मा रोज आवे, लेकिन इनको खिलाने से इच्छा नहीं भरती है। आप सब कथा पे ध्यान दें। हाँ धराए दे आप।
भगवान बैठे हुए ही। महाराज अगस्त को बुलवाए राम जी, सीता जी से कहा ये बाबा थोड़ा ज्यादा खाते हैं, थोड़ा ज्यादा खाते हैं महात्मा। सीता जी थोड़ा ज्यादा बनाई ज्यादा, और एक खुराक की जगह 2 खुराक दिया। तो बाबा एक बार भोजन देखते हैं, फिर सीता को देखते हैं। जो राघव बताए थे कि हम ज्यादा खाते हैं, तेका सूंघ ले कि आँखी में डाल ले कि बारे में लगा ली, काव करिए का। सीता जी कहीं महाराज शुरू करा। कुछ ब्राह्मण होते मन में अपने कहीं, कुछ ब्राह्मण होते धरा ले खाए ना पौते, हे सब्जी वाले दे जा, आधी पतरी सब्जी ले लेंगे, खाए न पाइए छोड़ देंगे। इनका कहा हा ही, हाँ ही नहीं कहा। अरे देने वाला व्यक्ति दे रहा है। सीता जी कहे महाराज शुरू करा, कौनो कमी अयोध्या में ना आए ना। बाबा समुद्र सोखने वाले 4 गफ्फा में जय सीताराम। जवन बना रहा भोलाई के दई दी बटोरे। तब रिद्धि सिद्धि का वाहन किया। अपने जीवन में सीता जी रिद्धि सिद्धि का वाहन 2 बार की थी। पहली बार किया जब अयोध्या से बारात चली। आपसे बतावें, जब दूत पहुंचा है तो महाराज जब देने लगे न्यौछावर, तो कहीं अनीत मुंदे दहकाना, धर्म विचार समय सुख माना। हमारे राजा की बिटिया है, हमारो बिटिया है, हम खाए लिए यह बहुत है, आपके यहां से कुछ लेंगे नहीं। महाराज दशरथ जी कहे जौने राज्य में प्रजा इतनी उदार है तो राजा कितने उदार होंगे। बारात भाई संभाल के चले। सोने के थाली में उसे भोजन दिया गया, चांदी के लोटा में पानी पिएगा, फेंक दिया पिछवाड़े, फेंक दी। तो सारे लोग कहे कि राजा देत रहे तो ना ले। अब काठी लोटा धोए धोए दर्द झोरा में। एक जने हिम्मत करके पूछे, भैया जौने टठीवा में खाते हो उसको क्या करते हो? कहा उसे फेंक देते हैं। कहा आप खिया एक बर्तन में 2 दाएं खाई जात है। हमारे मिथिला में चाहे सोने के हो चाहे पाते के हो, जिसमें भोजन कर लिया जाता है उसे फेंक दिया जाता है। तब ये अपन भूसा को पल्ली पे हमारे भाव जात है। ये तो इसे पूछ ले। आज बताए महाराज कमजोर बारात न चले, ना है नकटी हो जाए। सुमंत्र से कहे कि न्योता कहां तक बांटा जाए, खाली ठकुरहिया भरे के कि कुछ बढ़ाए। सुमंत्र कहे जो 3 लोग में व्यवहार बा तो बारात कमजोर भाई न चले। तो बारात कितनी सजी अयोध्या में अतिशयोक्ति नहीं है। एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि भाई आते भेर, अरे भैया ती भीड़, भैया ती भीड़ भूप के द्वार, भैया ती भीड़ भूप के द्वार, गज होई जाई पसान पवार,
कितनी बारात है करत बारात, पाया नार नाह झुके, सूरग आसमान देखत बाहर है। 30 कोटि है मतंग, 30 करोड़ हाथी रही, और 20 कोटि है तुरंग, पालकी 25 कोटि पैदल अपार में। भारदार बरदार ऊंट जात, सेवक समूह 3 कोटि बाजेदार है। 3 करोड़ बजनिया हैं, 3 करोड़। महाराज दशरथ के 9,60,000 साड़ियां सवार हैं। 9,60,000 ऊंटे पे बैठा रहे, ऊंटे पे। यतनी लंबी चौड़ी बारात, दूत से पूछा महाराज जनक कि बारात मिथिला कितना देर में पहुंचे, बारात कितनी बड़ी बा। दूत राज अगर नाव से उतरे बारात तो हजारन बरस लाग जाए। जनक जी कहे इतना दिन बिटिया बैठाए रहम। इंजीनियर साहब कहे हाँ सरकार, अयोध्या से लेके मिथिला तक जितना नाली नाला नार खोर नदी जितना पर सब पे पुल बना दो। अपनी तरफ से ना कहा तय लिखा बा कि आवत जानी भान कुल के तू, आवत जानी भान कुल के तू, आवत जानी भान कुल के तू। सरितन जनक बधाए से तो, सरितन जनक बधाए से तो। पुल बना दिए। जब बारात देखे महाराज जनक, कहा इतने बाराती हम पानी नहीं पिला पाएंगे, खवावे के बाद जाए दिया। सीता जी विचार किया कि पिताजी के संकट है, तुरंत ही सो मेरा सिया सीध बोलाई, सो मेरे सिया सीध बोलाई। ओ पपहु नहीं करन पठाई, ओ पपहु नहीं करहि पठाई। ओ पपहु नहीं करन पठाई। ओ पपहु नहीं करन पठाई। तभी भाव भेद कछु काहू न जाना, विभव भेद कछु काहू न जाना। सकल जनक कहे करई बखाना, सकल जनक कहे करई बखाना। सिया महिमा रघुनायक जानी, सिया महिमा रघुनायक जाना। हर से हृदय हे तो पहचाना, हर से हृदय है तो पहचाना, हर से हृदय है तो पहचाना। एक जानकार थे, खाली वही जान पाए। वाह जनक जी, वाह जनक जी, कितनी बढ़िया व्यवस्था किए हो। महाराज जनक के अंगना में बारात उठी है, 3 हिस्सा भरा, एक हिस्सा बहनों खाली बा। आप कहेंगे इतने में घराती बाराती कैसे जी नहीं पा रहे। बाराती का साफा लाल, घराती का साफा गुलाबी।
एक गिलास क्यों पानी मांगे, रसगुल्ला समेत मिले। आज बाबा के भोजन करावे के लिए फिर बुलाई रिद्धि सिद्धि। गणेश जी बैठे गुला पे, रिद्धि सिद्धि सब्जी साग बना रही है। एक एक टाइम एक एक खांची पूरी जाती है। बाबा साफ करे रहे। 15 दिन भंडारा चला। गणेश जी तबीला लेके खड़ा हो गए। आखिर कुछ रसों पानी मिले कि नहीं जुआ वही खटे के परे। कहीं महाराज थोड़ी देर इज्जत देखा, हम बाबा पूछ आइए भाई कसर के तनी बा। जब हाथ जोड़ खड़ी हुई, बाबा कहे देखा खाद पियत के अगर क्यों खड़ा हो तो भाईचा ने चढ़ा था, तू का देखी कि खाई और कितना जनी अंदाज चिन रहा था। अरे नजर फजल लाग जाए। कहीं महाराज हम सुनी हूं वैदिक शास्त्र में आधा भोजन आधा पानी कुछ ऑक्सीजन के लिए भी छोड़ना चाहिए। अरे रमवा की मर्जी, अब तो चौथैया नहीं हुआ, आधा हो तो बंद करी ना। राम जी से कहे, राम जी 2 पूरी दिए, बाबा ढकर दिए। अब पानी पिलाओ राघव, पानी पिलाओ। कहा पानी महाराज आप समुद्र पीने वाले हो, छोट के सरजू आप पी लोगे हम सब मर जाएंगे बिना पानी के। आपको पानी पिलावेंगे द्वापर में। आज महाराज को ललकार दिए, जितना महाराज चाहो उतना पानी पी लो। तो बाबा जब मुंह खोल दिए तो यक्को बूंद पानी जमीन पे नहीं आया, सब पी लिए। 7 दिन बीत गया, सब भजन कर रहे हैं, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। जिस वेश में परिवेश में जिस देश में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। जिस हाल में जिस चाल में जिस काल में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। महतारी जीव जसोदा कही आज 7वां दिन आए, बिना खाए पे एक लड़का खड़ा बा। गांव करत का वहा कहीं गिरिवर गाया ना नहीं बहुत देर हुए। कहीं गिरिवर ना गिर जाई, लला मेरो बारो है। दधी माखन कछु खात नहीं है, भगत जाई बलिहार। कहीं गिरिवर ना गिर जाई, लला मेरो बारो है। इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर, पानी रहो बरसाई। तो त्राही त्राही सब ओर मचो है, गोवर्धन ले उठाए। कहीं गिरिवर ना गिर जाई, लला मेरो बारो है। बच्चे कहे माता जी रो रही हैं, कन्हैया आराम कर लो, देखो इतनी इतनी मोट मोट थूनी लगाए हैं। भगवान कहे अगर हम आराम करेंगे सारे लोग इसी के नीचे आराम कर जाओगे। अरे चुप रहो, क्या कहते हो। तनिका ढीला किए तो 4 4 4 4 कार 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 पार 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 बांस टूटने लगा। कहा भैया थामो नहीं तो सब मर जाएंगे। फिर भगवान उठा लिए। दूत जाकर के बताया इंद्र से, सब मगन हैं। बादलों से कहा हट जाओ। बादल हट गया, सूरज भगवान निकले। सबके देखते देखते भगवान जहां से उखाड़े थे पर्वत वहीं स्थापित किए भगवान। तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभो, पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। जहां से उखाड़े थे वहीं स्थापित कर दिए। घर आए, सारे बड़े बड़े गोप ग्वाल आए। नंद बाबा आज से आपका हुक्का पानी बंद। कहे क्यों भाई,
दूसरे का लड़का ला करके अपना लड़का कह रहे हो। जीवन में उखड़ी पेड़ नहीं उखाड़ पाए तो हाय लड़का उखाड़े पहाड़, ये लड़कवे तो हाय न होए। शंका हो जाए थे, हमें लोग शंका है कि लड़का तो हाय न होए। भगवानंद बाबा कहे भैया गर्गाचार्य बताए थे ये जितने हमारे हैं उतने सबके हैं, ये है भगवान। सब पानी पत्ता पिए, बच्चे कहे कन्हैया कैसे पहाड़ उखाड़े। कहा भैया हम भगवान हैं। तो कहा फिर तुम भगवान तो हम भगवान। कहा हम माखन खाए थे, कहा हम बहुत खाए थे। कहा एक ताकत पार्सल आई थी, आप सब मदद किए थे। कहा हम कौन मदद किए। कहा जब हम पहाड़ उठाए थे गोवर्धन तो आप सब हमको देख रहे थे। आपसे बताऊं यतने व्यक्ति केवल हमें देख रहे हैं, यतने व्यक्ति हमें देख रहे हैं तो हम आपके ताकत से बोल रहे हैं। बाकी किसी को कह दो कि 10 मिनट एक रफ्तार में गाड़ी दे दिए चूकी जाए। अरे आप सबके ताकत है कि 3.5 घंटा तर 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 बात निकल रही। देखने से ताकत मिलती है। एक लड़का कहा तबे हम काल से झंवरियाए झंवरियाए गिरते ही ताकत भी चुराने लगे। कहा चुप रहो। एक ताकत एक जगह से पार्सल आई थी तो मगिरीवर कुछ माखन से बल बढ़े कछ कुर्म की न सहाई। राधा जी के प्रताप ते गिरिवर लीन उठाई। तब तक राधा आई गई तो भाई देखे फीजा बनवे का स्वाभाविक है। भगवान 3 दाएं बाही बटोरे, कहा देखो हम पहाड़ उखाड़ लिए। राधा जी कही चुप रहो, तुम जितने कर्तव्य हो हमें पता है। कहा हम पहाड़ उखाड़े, 7 दिन एक अंगुरी पर लिए रहे। कहा चुप रहो, मुंह मत खोलाओ। फिर भगवान का कहा फिर सुन लो, तुम गिरिवर नख पई धरो को दृग को। कहा श्याम जी कौन ने अधिक लगायो जोर। सारे लोगों को निर्णय हुआ राधा मोर सरकार हम डर काहे के। एक निर्णय हुआ कि अब मथुर यहाँ राधा सरकार होंगी। परम धन राधा नाम आधार, परम धन नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, 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 परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। ऐसे सुख देव प्रगट नहीं भाको। श्री सुखदेव प्रगट नहीं भाख्यो। आखो सार कहे सार परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। तो ब्रज की देवी कहलाई। जो ब्रज की देवी कहलाई, जो ब्रज की देवी कहलाई।
जाके कृपा सुख ज्ञानी भय और दानी और धानी भये त्रिपुरारी। जाकी कृपा विधि वेद रचय भय व्यास पुराणन के अधिकारी। और जाकी कृपा हरिश्चंद्र भय दानी भय त्रैलोक बिहारी। और मेरो काज करेंगी वही वृख भानु सुता श्री कृष्ण पियारी। बोले राधा महारानी की जय हो, राधा महारानी की जय हो, राधा महारानी की जय हो। हर तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन। ताली सेवा करते हुए मानसिक पूजा कीजिए सभी लोग। सब मिली, हाँ सब मिली प्रणाम पहले की जय। सब मिली प्रणाम पहले की जय, सब मिली प्रणाम पहले। गिरिराज को हृदय धर ली जय, गिरिराज को हृदय धर ली जय, गिरिराज। सब मिली प्रणाम पहले की जय, सब मिली प्रणाम पहले की जय। गिरिराज को हृदय धर ली जय, गिरिराज को हृदय धर ली जय। चलो मन में, चलो मन में, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, बढ़ाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, फिर सब संकट मिट जाए, मिट जाए। पूजा कर गोवर्धन की। पुछरी को लौटा है, आगे पूछरी को लौटा है, आगे पूछरी को लौटा। जो खाए खाए के भयो से लौटा है, खाए खाए भयो से लौटा है। और देखिए ये गिरिराज भगवान का दिव्य दरबार लगा हुआ है और आप सभी तालियां नहीं बजा रहे हैं। कहना है कि फलों के रस को जूस कहते हैं, फलों के रस को जूस कहते हैं। और ये दरबार किसका है? गिरिराज धारण का। इनके दरबार में जो ताली ना बजाए उसे कंजूस कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन कौन कंजूस है जरा हाथ उठाना, और कौन कौन नहीं है हाथ उठाना सभी लोग। और जो नहीं उठाएगा गिरिराज धारण की कसम है उसे। आप लोग बिना कसम चढ़ाए उठावे नहीं करते हैं तो हम क्या करें? उठावा माई उठावा, थोड़ा घूम के सिर को संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे संकट मिट
सीताराम राम राम 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 सीताराम 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 राम राम राधे श्याम राम राम राधे श्याम राम राम राधे श्याम राम राम राधे श्याम राम राधे श्याम राम राम राधे श्याम राम राम राधे श्याम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। अब आप सभी यथास्थान खड़े हो जाएं, भगवान की मंगलमय आरती में आरती करने वाले भैया आगे आ जाएं। यहीं सब खड़ा हो जाइए, जे जहाँ है वहीं जाती करिए। मन में बसा के तेरी मूर्ति, जे जहाँ है वहीं जाती करा नीचे। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है रघुवर उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ये जिंदगी दया की भीख है मांगती। मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। कर दी अर्पण आप तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़े बीड़ा तान। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान।
भगवन तेरी आरती उतारो हे भगवन तेरी आरती उतारो हे भगवन तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि लीला भुज श्यामल सीता समारोपित वामभागम पहाड़ो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवम वेगम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीमन्नारायणाय नमः शीतले तु जगन्माता शीतले तु जगत्पिता शीतले तु जगद्धात्री शीतलाय नमः ये नमो नमः जगनेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा नाना सुगन्धपुष्पाणि यथात् कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर परमेश्वरः